मेरी माँ फौत हुई तो मेरे बाबा रोज रात को एक नीम बरहना लड़की को अपने साथ लाते और बाबा शराब पी रहे होते। जब बाबा घर ना होते तो मैं बाबा के कमरे में जाकर शराब पीने लग जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शराब की आदत हो गई। एक दिन बाबा के दोस्त ने देखा तो मुझसे दोस्ती लगा ली। वो मेरा ऐसा हमदर्द बना कि मैं उसके साथ सारी हदें पार कर गई। एक रोज वो मेरे कमरे में था कि किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी तो जान निकल गई जब सामने मेरा नाम पलवशा है। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे बाबा मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरी माँ हमेशा से मेरे बाबा को समझाती थी कि लड़की को इतना सर पर मत चढ़ाओ, इसे ये सिखाओ कि तुम्हें अगर कुछ लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ये दौलत किस काम आएगी, हमने ये दौलत कब्र में तो नहीं लेकर जानी, ये सब कुछ हमारी बेटी का है और हम इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मेरी अम्मी मेरे बाबा को बार बार कहती थी कि ये लड़की बिगड़ रही है, मगर मेरे बाबा को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मैंने अपने नाना से ही बदतमीजी कर दी, उन्हें गालियां भी दी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगाया और बाबा से कहा कि इसने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है, ये लड़की बहुत ज्यादा खुदसर हो गई है। मेरे बाबा ने कहा कि अच्छा बस कर दो, हो गया सो हो गया, इसने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की है इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ ने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी है, बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। मेरे बाप ने कहा कि पलवशा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी अम्मी ने कहा कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं और एक दिन बहुत पछताएंगे। मेरे बाबा इस बात पर कभी तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि मुझे और ज्यादा आजादी दे दिया करते थे। मैं उनसे जो मांगती थी वो मुझे लाकर देते थे, जो भी कहती थी मुझे मिल जाता था। अभी बात मेरे मुंह में ही होती थी कि चीज मेरे लिए हाजिर कर दी जाती थी। उनके पास बहुत पैसे थे, दिल खोलकर मुझ पर खर्च किया करते थे। मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैंने स्कूल में लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने बाप की दौलत पर बहुत मान था और दूसरा सब लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ करती थी तो मुझे खुद पर और भी नाज होने लगता था। एक दिन मैंने अपने स्कूल की एक लड़की का सर पकड़कर दीवार से दे मारा और उसका सर फट गया। उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, बस उसने मुझे घूर कर देखा तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तब मेरे बाबा ने स्कूल वालों को बहुत बुरा भला कहा और मुझे एक और बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी, जब भी हर साल फेल हो जाती थी, मगर मेरे बाबा रिश्वत देकर मेरे नंबर लगवा देते और यूं मेरे पास डिग्री आ गई। मेरे बाबा शराबी थे, घर में हर वक्त शराब मौजूद होती थी। जब बाबा घर ना होते तो मैं उनके कमरे में जाकर थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शराब पीने की लत लग गई। मेरे बाबा को इस बात का पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ को इस हरकत का पता लग चुका था और मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था। मगर अब मेरे बाबा ने मुझे प्यार से समझाया कि ये पीना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। हालांकि मैं जवानी में कदम रख चुकी थी। मेरी माँ को भी मेरे बाप ने खूब सुनाई। मेरी माँ तो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी एक हराम चीज को इस तरह पी जाएगी। उन्होंने मेरे बाबा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि आप घर में ऐसी चीजें रखते हैं, औलाद तो फिर वही करेगी जो बाप को करता देखेगी। इस वाक्य के कुछ दिन बाद मेरी अम्मी खुद गाड़ी चलाते हुए बाजार जा रही थी, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे बाबा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मौत के आगे पैसा कुछ नहीं कर सका था। मेरा कोई और बहन भाई ना था। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे सांप की तरह डसती थी। मेरे बाबा तो पूरा दिन काम में मसरूफ रहते और शाम को घर आते तो उनके साथ एक लड़की होती जिसने बरहना किस्म का लिबास पहना होता था, और मेरे बाबा नशे में होते तो वो मुझे भूल ही गए थे। पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगता था, इसलिए अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को घर बुला लिया करती थी। हम घर में पार्टी करते और खूब हंगामा करते थे। मेरे बाबा कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे। उसके बाद मैं कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर देती थी और वो फौरन पूरी कर देते थे। मैंने न जाने कितनी सारी चीजें जमा कर ली थी। मेरे पास लाखों रुपए के जूते कपड़े और सारे लवाजमात होते थे। ये सब चीजें मेरे दोस्त भी मुझसे मांग कर ले जाते थे और मैं कभी उनसे ये चीजें वापस नहीं मांगती थी। मेरे बाबा अपने बिजनेस और अय्याशियों में मसरूफ रहते थे। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए कि अब मुझे उनसे पैसे मांगने की जरूरत भी पेश न आती। इसी तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी दीवानी हो गई। हम तन्हाई में मिलने लगे थे। जब मैंने उसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब उसने इनकार कर दिया और कहा कि शादी तो वो अपने खानदान में ही करेगा। उसके बाद उसने मेरे साथ दोस्ती खत्म कर दी थी और मैं अपना सब कुछ लुटवा चुकी थी। उसके बाद मैंने कई लड़कों से दोस्ती की और जब मेरा दिल भर जाता तो मैं उनसे राब्ता खत्म कर देती
और उसके बाद उस शख्स की जगह कोई और शख्स आ जाता था। लेकिन इन सारी बातों का मेरे पापा को कुछ पता नहीं था। वो समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मसरूफ रहती हूँ, उनसे मुलाकात करने जाया करती हूँ। एक बार मेरी मुलाकात मेरे बाबा के दोस्त से हो गई। वो मेरे बाबा को मिलने आया था, मगर बाबा घर नहीं थे। वो इतनी अच्छी बातें करता था कि पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती हो गई, और उसके बाद वो अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। हम दोनों कमरे में बैठकर शराब पिया करते थे। हमारे घर में एक बूढ़ी औरत काम करती थी। उनको सारी बातों का पता था, लेकिन वो जबान नहीं खोलती थी। मुझे समझाने की कोशिश करती तो मैं सख्ती से उसका हाथ झटक दिया करती थी। मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। मेरी जिंदगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। लाखों रुपए की शॉपिंग करना, अपनी मर्जी के काम करना और अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना, यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। मुझे इस तरह जिंदगी गुजारते हुए 2 साल हो गए थे। मेरे बाबा ने एक दिन मुझे गौर से देखा तो वो हैरान रह गए। हम लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बाबा ने मुझे सूरज की रोशनी में देखा तो वो कहने लगे कि ये तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों पड़ गए हैं? ये निशान तो ऐसी औरतों के चेहरे पर होते हैं जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा किए होते हैं। तुम अपना ख्याल नहीं करती क्या? मुझसे तो तुम पार्लर जाने के बहुत सारे पैसे लेती हो। मैंने कहा कि पता नहीं बाबा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब इंसान गलत काम करता है और गुनाहों में पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके बुरे अमाल उसके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाते हैं, और औरतों में तो ये ज्यादा ही नुमाया हो जाता है। मेरे बाबा भी जमाना साज आदमी थे। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोश हो गए थे। इसका मतलब कि वो कुछ सोच रहे होते थे। मैं सर झुकाकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद धूप से उठकर एक तरफ हो गई, लेकिन जो बाबा ने देखना था वो देख चुके थे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन बाबा शहर से बाहर गए हुए थे, और बाबा का वही दोस्त जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसे घर पर बुला लिया था। हम लोग कमरे में बैठे शराब पी रहे थे जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मेरे बाबा कमरे में दाखिल हुए थे। हम दोनों को इस हाल में देखकर उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। बाबा को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने झूठ बोल दिया कि आपके दोस्त अभी अभी आए हैं, मगर वो सब जान गए थे। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और पुलिस बुलवाकर अपने दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया, और उस पर केस कर दिया कि उसने बाबा की कंपनी से 50 लाख का गबन किया है। उन्होंने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह मेरी सब सहेलियों को घर पर बुला लिया। मुझे पता था वो मेरा साथ देंगी। मेरे बाबा ने कहा कि जो मुझे मेरी बेटी की पूरी सच्चाई बताएगा, मैं उसे 10 लाख बदले में दूंगा। मेरे बाबा मेरे दोस्तों की कमजोरी से वाकिफ थे। मेरे सभी दोस्तों ने मेरे सारे राज उगल दिए थे। ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे वफा नहीं की थी, मगर हकीकत में तो मैंने खुद अपने साथ वफा नहीं की थी। मैं हैरान रह गई कि ये वही सहेलियां थीं जो मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ किया करती थीं। लेकिन 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। मैं ही पागल थी जो उन पे मैंने भरोसा किया था। मेरे बाबा ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं बाबा के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी। मेरे बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुमने जो मांगा तुम्हें लेकर दिया, मगर आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं अब सारी जिंदगी सर उठाकर नहीं जी सकूंगा। वो इतना कहकर चले गए थे। मैं सोचने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा, मगर अगले दिन जो बाबा ने मेरे साथ किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शायद यही उनके लिए बेहतर था कि वो मेरी शादी करवा देते, लेकिन मेरी शादी किससे करवाई जा रही थी, ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक फकीर से करवा दी थी। मैं उसको देखते ही हैरान रह गई थी। वो हमारे घर भीख मांगने आता था। आज वो शख्स मेरा शोहर बन चुका था। मैंने बाबा को कहा कि ये नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा